पर क्यों जबरदस्ती मराठी बोलने का? पण क्यों? कौन बोला इसे? नहीं आता तो फिर नहीं ऑर्डर करने का ना? हाँ, नहीं देने का ना पैसा? हाँ ठीक है ठीक है। नहीं, देख रहे हो ना आप लोग, ये डिलीवरी बॉय किस तरीके से अपना काम कर रहा है। अबे इसको अपना काम छोड़ के इतना समझ नहीं आ रहा कि पहले मराठी सीख ले। अगर तेरे को डिलीवरी करनी है, महाराष्ट्र में कोई भी काम करना है, तो पहले हमारी भाषा तेरे को सीखनी पड़ेगी, नहीं तो हम तेरे को पैसा नहीं देंगे। और यही हम एजुकेटेड लोगों का काम है यार, कि अगर सामने वाले को हमारी भाषा नहीं आती तो उसको प्यार से हम लोग समझाएंगे नहीं कि तू सीख, हम उसको सीधा बोलेंगे कि पैसे नहीं देंगे अगर तुझे मराठी नहीं आती। यार यही हमारा क्लास है। तो आज का पूरा वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि पूरा वीडियो ही ऐसे ही एजुकेटेड लोगों के ऊपर है जो आपकी आंखें खोल के रख देगा। हाँ बोला बोला, हाँ बोला, काय हिंदी म्हटलं? बोलेंगे, मराठीत बोला, नहीं बोलते, मराठीत बोला, नहीं बोलते, हाँ ठीक है, नहीं बोलते। नहीं बोलत ना? हाँ नाव सांगून दे ना दादा, हाँ डाल सोशल मीडिया पे डालो। नाही नाव सांगून दे ना तुझं, ये कोई गलत तरीका है तुम्हारा नाव बात सांगून करने दे का? ना, नहीं बोलते, नाही नाव सांगून दे ना तुझं। मेरे से बिना पूछे ना, मेरे से बिना पूछे मोबाइल नहीं बना सकता। मोबाईल नहीं नहीं यार, कितना रूड अंकल है ये। अपने काम से काम रखने तो इसको आया नहीं होगा, डीमार्ट में शॉपिंग करने गया होगा, सबको फोर्स कर रहा होगा कि हिंदी में ही बात करूंगा, तब जाके किसी बेचारे आदमी ने बोला होगा तू महाराष्ट्र में रह रहा है, तुझे मराठी बोलनी आनी चाहिए। वरना तो यार लोग ऐसे फोर्स करते नहीं हैं। एक पब्लिक प्लेस है डीमार्ट जैसी, जहाँ पे आप सामान खरीदने जा रहे हो, आपकी गलती है अगर आप जानबूझ के सबको बोल रहे हो कि मैं हिंदी में बात करूंगा, फिर कोई भी आपको फोर्स कर सकता है। यहाँ पे पूरी तरीके से अंकल की गलती है। वीडियो बना रहा है, बोला महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलो, ऐसा बोलता है चिल्ला चिल्ला। हाँ तुझे सरांना बोलवा, सरांना बोलवा, अरे बैठो, हाँ बोलवा, बोल रहा जो काय? मराठी में बोल रहा है, कह रहा है महाराष्ट्र में तो हाँ मराठी मराठी बोलो। झालं पाहिजे, क्यों भाई? आलाच पाहिजे मराठी। क्यों मराठी आना चाहिए भाई? आलाच आपको पाहिजे तो मराठी। किधर लिखा हुआ है? तुम्ही मला कहाँ तुम्ही लिखा मला हुआ है? देखो यहाँ पे भी मैं सार्काज्म यूज करने ही वाला था, इस लड़की को सपोर्ट करने ही वाला था कि इसने भी गलत चीज कर दी। अब सामने से एक एक्सट्रीमिस्ट बंदा आया है, आपको बोल रहा है कि मराठी में बात करो, वो तो गलत है ही, लेकिन आप भी सही नहीं हो। आपने जिस तरीके से बोला है कि क्यों, कहाँ लिखा है, यार इस तरीके से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई अपनी भाषा से प्यार करता है, आप एक स्टेट में रहने जा रहे हो जहाँ की भाषा इंपॉर्टेंट है वहाँ के लोगों के लिए, तो बोलो कि यार हम ज़रूर सीखने की कोशिश करेंगे। हाँ हम यहाँ काम करते हैं, हमें पता है कि यहाँ की लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है, बोल सकते हो, लेकिन आपने मस्ती दिखा दी कि क्यों, कहाँ लिखा है। यहाँ पे ये लड़की ऑटोमेटिक गलत हो जाती है। लेकिन ये जो एक्सट्रीमिस्ट बंदे हैं ना, ये एक बीमारी बन चुके हैं। अब ये बीमारी शुरू हुई थी कर्नाटका में, जहाँ पे लोग बोल रहे थे कि हिंदी ले, कन्नड़ा आती है तो कन्नड़ा यहाँ पे आया करो कर्नाटका में, वरना यहाँ आया मत करो। अब ये सेम बीमारी महाराष्ट्र में आ चुकी है। क्या है यार ये? और जो लोग मेरे को ऑलरेडी हेट करना शुरू कर चुके हैं, गालियाँ देना शुरू कर चुके हैं, उनके लिए एक पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ की माझी सगळे मित्र मराठी आहेत आणि मी त्यांच्याशी मराठीतच बोलतो, लेकिन वो लोग मेरे को फोर्स नहीं करते कि मराठी में ही बात कर। जब मैं उनसे चाहता हूँ हिंदी में बात कर लेता हूँ, हिंदी में ही रिप्लाय आता है। जेव्हा त्यांना मराठी बोलायची असती मी त्यांच्याशी मराठीतच बोलतो। पर ये उन लोगों ने मेरे को कभी फोर्स नहीं किया है, मेरा खुद का मन था, मैं सीखा। मैं बहुत सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरे को लगा कि यार इम्पॉर्टेंट है ये लैंग्वेज, सीखनी ज़रूरी है, तो सीख गया। अब ये सब सुनने के बाद मुझे पता है तुम लोग क्या बोल रहे हो, साले तेरे को तो मराठी आती है ना। तो जिन लोगों को नहीं आती, हम सिर्फ उनके खिलाफ हैं, हम सिर्फ उनको बोल रहे हैं कि मराठी सीखो। यार बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग बोलते ही नहीं हो, तुम लोग फोर्स करते हो कि मराठी अगर नहीं आती तो निकल यहाँ से, यहाँ पे तेरे को रहने का हक नहीं है। क्या यार, हम लोग थोड़ी डिसाइड करेंगे कि कौन यहाँ रहने लायक है, कौन यहाँ रहने लायक नहीं है। हम लोग भी अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं कि नहीं भाई, अगर तेरे को नहीं आती तो सीख ले, क्योंकि आगे तेरे को ही काम आएगा। यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज मराठी है, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तुझे समझना चाहिए और सीखना चाहिए। अगर नहीं आती तो मैं तुझे सिखा दूंगा, लेकिन नहीं, हम लोग सीधा फोर्स करने उतर जाते हैं कि जैसे ये हमारा दुश्मन है। गलत है ना यार। तो यार अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात पर। एक तरफ है एक्सट्रीमिस्ट लोग जो दूसरों को फोर्स कर रहे हैं लैंग्वेज सीखने के लिए, और दूसरी तरफ है ढीठ लोग जो बोल रहे हैं हम नहीं सीखेंगे, हम तो हिंदी में ही बात करेंगे। अब दोनों गलत हैं, लेकिन दोनों बड़े ही दोगले हैं, क्योंकि दोनों को इंग्लिश भाषा से बहुत ज़्यादा प्यार है। वैसे ये एक दूसरे से लड़ेंगे, बहुत ज़्यादा हेट्रेड फैलाएंगे, लेकिन बोलेंगे इंग्लिश को कुछ मत बोलना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में सक्सेसफुल फील करना चाहते हैं, तो हम इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हिंदी मराठी ये सब रखो साइड में, प्लीज़ इंग्लिश को कुछ मत बोलो। मेरी बात ध्यान से सुनना,
हम सब के जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। हमारे होम मिनिस्टर के इस वीडियो के बाद उनको बहुत ट्रोल किया गया। लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया कि यार इंग्लिश इतनी इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है यार, एक दूसरे से कम्युनिकेट हम लोग करते हैं, बॉर्डर टू बॉर्डर अगर कोई कम्युनिकेशन चाहिए हम लोगों को तो इंग्लिश कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो सब साइड में छोड़ो, अगर आप एजुकेटेड फील करना चाहते हो, इम्पॉर्टेंट फील करना चाहते हो तो इंग्लिश कितनी ज़्यादा ज़रूरी है ये हमारे होम मिनिस्टर को क्या पता है यार। Union Home Minister Amit Shah, while speaking in Hindi at an event, said there will come a time in our lifetime when Indians speaking in English will be ashamed. English is one of the official languages of India, seen as a link language between all states. अब ये देखने के बाद आप लोगों को भी पता लग गया होगा कि किस तरीके से लोग इंग्लिश को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। जैसे इस लड़की ने बताया कि यार होम मिनिस्टर हिंदी को इम्पोज करना चाहते हैं पूरे देश पे, जो बहुत गलत बात है। इंग्लिश में हर कोई बात करता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरा इंग्लिश पे टिका हुआ है, तो किस तरीके से बेवकूफ़ बातें कर रहे हैं। अब इस चीज़ में अगर आप लोगों को दोगलापन नहीं नज़र आ रहा या आपकी आंखें नहीं खुल रही तो मैं खोल देता हूँ, मैं मदद करता हूँ आपकी। अब आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो, आप उनके साथ कन्नड़ा में बात नहीं कर पा रहे हो, आप वहाँ पे हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हो, जो हिंदी इंडियन लैंग्वेज है, कहीं बाहर की भाषा नहीं है। हिंदी इज़ इंडियन लैंग्वेज, ये तो वहाँ के भी लोग मान लेंगे, लेकिन नहीं, हिंदी से हमें नफ़रत है। हिंदी में बात मत करो, कन्नड़ा सीखो। कन्नड़ा नहीं आती तो इंग्लिश चल जाएगी, हम लोगों को इंग्लिश में बात करो, थोड़ा अच्छा फील होगा। हिंदी नहीं, हिंदी हमारे लिए नीचे है, इंग्लिश हमारे लिए ऊपर है। क्या ही लॉजिक है यार इन लोगों का। अब मैं फिर से उसी बात पे आ जाता हूँ कि अगर आप किसी स्टेट में जा रहे हो, वहाँ की रीजनल लैंग्वेज कहो कि हम सीखने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन फिर वहाँ पे पूछो कि यार आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि हमें आपकी भाषा नहीं आती है, आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि हम हिंदी में बात करते हैं। क्योंकि जब जब हिंदी वर्सेस इंग्लिश में आता है तो आप बहुत प्राउडली बोलते हो नहीं, हमें तो इंग्लिश आती है, इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम कितना एजुकेटेड फील करते हैं जब हम इंग्लिश में बात करते हैं। लेकिन जैसे ही बात हिंदी पे आ जाए कि यार सर आप हिंदी सीखने की कोशिश, नो हिंदी, नो हिंदी, क्यों सर? It tells you how ridiculous and absurd Amit Shah's statement is, because some of the most successful people in America are American Indians or NRIs, and they have done wonders in business. They are amongst the most successful immigrants, and I can promise you they do speak English. Absolutely, sir. They definitely do speak in English there. But do they consider themselves Indian enough? Do you think about that? They are earning for themselves, not for their country. They've gone there because they know they have to live there. And again, if they are living somewhere, they have to learn the regional language, or they have to talk in the regional language, which definitely is English language in the US. लेकिन जब आप यहाँ पे आ जाते हो इंडिया में तो एक रीजनल लैंग्वेज नहीं है ना सर। तो वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे होम मिनिस्टर ने समझाने की कोशिश की कि आप इंग्लिश को इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मत समझो, क्योंकि आप इंडियन हो। पहले अपनी लैंग्वेज पे थोड़ा प्राइड करना सीखो, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेट से दूसरी स्टेट अगर लैंग्वेज बदल रही है, लेकिन सब स्टेट्स ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम इंग्लिश में कंफर्टेबल है बात करने, तो आप लोगों को इसमें दोगलापन क्यों नहीं नज़र आ रहा है? इंग्लिश हमारी भाषा नहीं है। हाँ, सक्सेसफुल होने के लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ इंग्लिश भाषा ही इम्पॉर्टेंट है, ऐसा क्यों दिखा देते हो आप लोग? यार कभी तुम लोगों ने दिमाग लगाने की कोशिश की कि सच में ऑल अक्रॉस द स्टेट्स हिंदी क्यों नहीं यूज़ की जानी चाहिए? प्रॉब्लम क्या है लोगों को? हमारी ही भाषा है, इंडियन ही लैंग्वेज है। ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी ने खुद इन्वेंट किया है उस लैंग्वेज को, इसलिए पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से उस भाषा को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। कितना सिंपल है यार, हिंदी सबसे ज़्यादा स्पोकन लैंग्वेज है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो जाहिर सी बात है कि अगर सब लोग सीखने की कोशिश करें हिंदी अक्रॉस ऑल द स्टेट्स, तो ऐसा लगेगा कि हाँ यार चलो एक लैंग्वेज है जो अपनी लैंग्वेज है, जो हम पूरे देश में यूज़ कर सकते हैं बिना किसी शर्म के, क्योंकि सीख सकते हैं। लेकिन नहीं, हमें अपनी रीजनल लैंग्वेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब इंग्लिश की बात आती है तब रीजनल लैंग्वेज वर्सेस इंग्लिश क्यों नहीं होता, और जब हिंदी की बात आती है तब रीजनल लैंग्वेज वर्सेस हिंदी
क्यों होता है? ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल बेस्ड लड़ाई है, लेकिन आम आदमी को लगता है ये प्राइड की बात है, ये मेरे प्राइड की बात है कि मेरे रीजनल लैंग्वेज को नीचा दिखा रही है हिंदी। अबे नहीं दिखा रही है यार, सुधर जा। तो अब यार मोदी जी ना जब भी फॉरेन टूर्स पे जाते हैं, हमारे देश के लोग उनको ट्रोल करते हैं कि देख यार, देश का प्रधानमंत्री है, इसको इंग्लिश नहीं आती, हर बार टेलीप्रॉम्प्टर की ज़रूरत पड़ती है इसको, कैसा अनपढ़ प्राइम मिनिस्टर है ये। और अब तुम लोग आ जाओ आज की सुपर पावर्स पे जो सबसे तेज़ी से बढ़ रही हैं। एक है रशिया, दूसरी है चाइना। दोनों को इंग्लिश भाषा से लेना देना है नहीं, दोनों खुश है अपनी अपनी भाषाओं से, जानबूझ के टेलीप्रॉम्प्टर लेके जाती हैं ये दिखाने के लिए कि हम लोग किसी भी वर्ल्ड स्टेज पे जाएं, हम लोग अपनी ही भाषा का प्रयोग करेंगे। लेकिन नहीं, हमारे लोग इंग्लिश को चाटेंगे पूरी तरीके से, अपने देश के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाएंगे। इतना ग्रेट है मेरा देश। बस यार, इस वीडियो को मैं और लंबा खींच सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों को तो फ़र्क वैसे भी नहीं पड़ना है, तो मैं इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों करूँ। हाँ, 1% लोगों को कुछ आई ओपनर मिला होगा, जिस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि इतनी जो मैंने बकवास की है तुम लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ डिफरेंस लाएंगी। और फिर भी अगर कुछ लोग हैं जो बोलेंगे नो हिंदी, उन लोगों को मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि सॉरी, मैंने ये पूरी वीडियो हिंदी में बनाई है।